अस्सलाम, कैसे हो गाइस? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं हम लोग गांव से। मतलब कि आज हम इस जगह पे ठहरे हैं जिसकी चारों तरफ से कोई दीवारें नहीं है, कोई छत नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं घर बना हुआ है। पास में एक घर बना हुआ है, बस एक छोटा सा कैंप बना के बैठे हैं। तो मतलब कि ना कोई उनका और घर वगैरह का जैसे रास्ता वगैरह, जैसे पानी का या वाशरूम कुछ भी नहीं है। ऐसे पत्थर पे बैठे हैं, जैसे गांव में पत्थर पे कैंप लगा के बैठे हैं इस तरह। तो हम लोग आए थे यहाँ पे कुछ मतलब कि ना किसी ने मुझे बोला है कि आप जाके देख के आओ, विज़िट करके आओ वो यतीम और गरीब बच्चों के घर के ना, तो हम आपको वो देंगे। मतलब कि उन बच्चों के लिए रमज़ान का पैकेज देंगे। वो लोग रमज़ान पैकेज चलाते हैं, हर साल मैं उनको ना लेके देती हूँ। तो फिर मैं भी यहाँ आई तो मैंने कहा चलो आज छोटी सी मैं वीडियो भी बना लूँ। घर देखने के लिए आई थी तो वो है भी हमारे जानने वाले, जैसे मतलब कि ना मेरे हमसाए भी हैं और मैं जानती भी हूँ। तो फिर मैं इधर आई तो मैंने एक छोटा सा मैंने कहा व्लॉग भी बना लूँ साथ साथ। तो घर का हमने विज़िट भी किया है। तो साथ में मेरे हस्बैंड के मतलब चाचू का घर था तो हम लोगों ने वो भी देखा है। तो मतलब कि ना मैंने कहा चलो आज का व्लॉग दे। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, मज़े का है और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और प्यारे लोग हैं, सादे लोग हैं, सादी सी ज़िंदगी है इन लोगों की। ये देखो साथ में ये गन्ने का कमांद है, यहाँ से एक रोड आ रही है, एक टैंकी पड़ी है पानी की और कुछ भी नहीं है। ये देखें ये इन्होंने लगाया हुआ है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। एक छोटा सा उन्होंने अभी कमरा बनाया, वरना कितने सालों से इन्होंने कैंप बना के रखा हुआ था। ये देखें ये गली है सड़क के जाने की। ये देखो इस तरफ सारा गन्ने का काम आता है। ये जानवर वगैरह सोए हुए हैं तो धूप पे बैठे हैं। तो ये इनकी एक झुपड़ी बनी हुई है। तो ये पानी का मतलब कि ना टैंक बना के ना इन्होंने सोलर वाली एक प्लेट लगाई हुई है। तो इस तरह वो करें, चाचू चारा डाल रहे हैं जानवरों को। बस ये साल पूरा मतलब कि ना यहाँ पे मतलब कि ना जानवर वगैरह पालते हैं, फिर इनका गुजारा हो जाता है मतलब कि ना इस तरह। तो यहाँ पे बैठ के एक टोटी लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे बैठ के बर्तन वगैरह धो लेते हैं। तो बच्ची धो रही थी बर्तन तो उनको मैंने वीडियो में नहीं लेके आई। फिर मैंने उसको बोला कि आप चली जाओ मैं वीडियो बना लूँ। यहाँ पे वो मतलब चली नहीं गई, अपनी अम्मी के पास घास उठवाने के लिए गई है। बाल्टी नीचे गिरी हुई है। गरीब लोग, गरीब ज़िंदगी, बस गरीबों की क्या ज़िंदगी होती है, क्या सादे लोग हैं यहाँ के। ये साइड पे मतलब घास वगैरह काटते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ का भी व्यू अच्छा है। मतलब हमारे गांव के करीब ही आएंगे बस्ती। तो ये चाचू चारा डाल के जा रहे थे जानवरों को। तो ये इनके ये छोटा सा कैंप बना के बैठे हैं। तो इधर हर घर में मतलब कि ना ये तंदूर वगैरह, जैसे गर्मियों में रोटी वगैरह मतलब बनाते हैं ना, वो है तंदूर। तो ये चारा उठा रहे हैं तो डालने के लिए। ये डोगी वगैरह इन्होंने बांधा हुआ है इस तरह। तो इंशाल्लाह अभी मैं चलती हूँ यहाँ से। मैंने वीडियो बना ली है तो अभी चलेंगे। अभी यहाँ से मतलब मैं अपने वो सास के घर ससुराल, तो फिर वहाँ से हम लोग बाद में घर जाएंगे क्योंकि भाभी आई हुई है। मैंने सुबह भाभी से पूछा कि मैं मतलब कि ना जाऊँ ना जाऊँ, कह रहे तुम्हारा दिल कर रहा तो चली जाओ। फिर अब्बू की भी कॉल आई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं अपने ससुर से भी होके आऊँ। तो माशाल्लाह इधर का इतना अच्छा माहौल है, दीवारें वगैरह नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा भी नहीं है। जैसे हम लोग डर जाते हैं मतलब कि शहर में कहते हैं दरवाज़े बंद करें, लॉक करें, तो इस तरह सेफ़ होके सोते हैं। तो शहर के लोग मतलब कि हर तरीके से ना अपने आप को ना मतलब महफूज रखते हैं। तो गांव के लोग जहाँ भी चारपाई वगैरह डाल के आराम से सो जाएं, कोई इतना इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। हम लोग बस डरते रहते हैं तो सोचते रहते हैं। अभी चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। तो मैं जा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं भी यहाँ से गुजरूँ। और व्यूअर्स आपने वीडियो को मुकम्मल देखा करें, कोशिश किया करें। तो मतलब कि ना इस तरह मतलब कि हम भी आप लोगों को कोशिश करते हैं जो भी है
हमारे नसीब में लिखा हुआ अल्लाह पाक वो देगा। हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पूरे रमज़ान में हम आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग भी देंगे, सहरी से लेके मतलब इफ्तारी तक की वीडियो बनाया करेंगे। तो आज का मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा, तो हवा भी चली हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी आ गई है, लेकिन ठंड है इसमें थोड़ी थोड़ी ना, इस तरह। तो अभी हम लोग जा रहे थे वो तोड़ने के लिए, फुंदड़ियाँ तोड़ने के लिए, जो सरसों की होती हैं, जो हमने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था, व्लॉग में दिखाया था, वो मैंने तोड़ा। तो आज मैं ये तोड़ के जाऊँगी घर, उसको बॉयल करके हम लोग खाना बनाएंगे, मैं भी और मतलब कि ना मेरी फैमिली भी। यहाँ मौसम बैठ गई हूँ, यहाँ पे पत्थर पड़े थे, आप लोगों को दिखाऊं तो पत्थर मतलब कि ना ये बजरी लेके आए हुए हैं, ये देखें इस तरह। यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत गांव है। तो ये देखो इस तरफ मैं आई हूँ, तो ये सारे दरख्त हैं, हवा चली हुई है। तो यहाँ पे तो सरसों नहीं है, तो मैं जाऊँगी उधर, तो वहाँ से तोड़ूँगी अपनी खेत से, यहाँ पे इतने नहीं है। आप ही था क्यों रोंदे बैठे हुए? बस वैसे रो रही हूँ, अपनी ज़िंदगी, जो मेरी ज़िंदगी है ना, उसको याद करके रो रही हूँ। तुम मेरे घर जाओ, इधर क्या करती हो? इधर वैसे बैठी हूँ, जब आती हूँ तो इस तरह बातें करते हैं, ताने सुनाते हैं। जब भी आती हूँ ये कहते हैं कि तुम हर टाइम अपनी माँ के घर बैठी रहती हो, वहाँ हो के खुश हो, ये हो वो, उस तरह फिर अच्छा नहीं लगता। फिर मैं इसलिए बैठ गई हूँ उदास हो के, तो मैंने कहा चलो बस मैं अपने घर अम्मी के पास जाती हूँ। तुम मेरे घर रहो, तुम किसी के घर नहीं जाओगे। मैं आपके घर आऊँ, आपके घर हूँ, तुम भी तो उनके रिश्तेदार हो ना, फिर तुम भी तो वैसे बातें करते हो, क्या फ़ायदा? आप सब एक जैसे मिले हुए हो एक दूसरे के साथ। मैं किसी के घर भी नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ भी रहूंगी। मेरे साथ रहोगी? जी हाँ। आप सब जब भी आती हूँ यार, ऐसे क्यों करते हैं ये लोग? कभी किस तरह खुश हो जाते हैं, कभी खुश रखते हैं, कभी दुख देते हैं। ये क्यों? फ़ायदा तो नहीं है ना ऐसी ज़िंदगी का जीने का। दिल नहीं करता इंसान को कभी किसकी बात सुनना, कभी किसकी बात सुनना। खुश हो जाते हैं, खुश रहते हैं, उसके बाद फिर कभी ना कभी कोई नया फग्गा लगा के बैठ जाते हैं। तुम मेरे घर जाओगे? आपके पास रहो। ठीक है। तो मैं बैठी थी, रो रही थी, तो बच्ची आई, तो मैंने कहा बच्ची को तो उदास थी, तो दिल ऐसे परेशान था। तो मेरे हस्बैंड की कज़न आई, तो उसके साथ मैं वीडियो बनाने लग गई। तो मैंने कहा चलो तुम मेरी वीडियो बना लो। वो मेरा मोबाइल लेके मेरी वीडियो बनाने लगी, कह रही आपकी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप ऐसे परेशान हो। तो आज की व्लॉग में ना आप ये भी बात मतलब कि ना व्यूवर्स को भी पता होना चाहिए। तो कभी तुम्हारे साथ कैसे होते, कभी तुम्हारे साथ क्या होते, तुम्हारी यूट्यूब की फैमिली है, तुम हर बात उनके साथ शेयर कर लेती हो। तो फिर मैंने तो इसलिए वीडियो बना ली है। तो लेकिन कभी ये लोग खुश रख देते हैं, कभी किस तरह कभी किस तरह। अब आपके भाई खुशी खुशी मुझे वहाँ से ले आए, तो रास्ते में उन्होंने बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया, कह रहे तुम चले जाओ, खुद दफ़ा हो जाओ। तो मैंने कहा कभी तुम कैसे हो, तो कभी इतनी खुशी दे देते हो, कभी इतना गम दे देते हो, तो ये क्या फ़ायदा है मेरे का ऐसी ज़िंदगी जीने का। तो फिर मैं आके यहाँ पे एक बजरी के पत्थर पड़े थे, तो मैं आके वहाँ पे बैठ गई, रोने लग गई। तो वीडियो इतनी अच्छी बना रही थी, खाला के घर भी पास था, तो एक बंदी के लिए मैंने कहा चलो मैं जाऊँ उनका घर भी देख के आऊँ। तो मैंने किसी को बोलना था, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए हुए हैं। तो उन्होंने बोला रमज़ान के 2 रमज़ान को उनको तुम राशन लेके देना। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए, तो फिर मैं घर देखने के लिए आई। तो मैंने कहा उनसे पूछ भी आऊँ, तो फिर मैं उनको लेके दूँ। तो उन्होंने कहा बाजी हमें पैसे दे, तो हम खुद ख़रीद लेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम लोग पैसे रख लो। कि मैंने कहा जब उन्होंने खुद ख़रीद लेना है, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, पैसे जब दिए तो मैंने कहा दिए हुए तो उनके है ना, फिर मैं किस लिए किसी की वीडियो बनाऊँ, लोग ये बोलेंगे कि हमें दिखाने के लिए वीडियो बना रही हैं। तो इसलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। व्यूवर्स, सब बात एक जैसी नहीं होती, सब ड्रामा नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। तो अभी भी मैं उदास होकर, ये देखो बच्ची मेरे साथ बैठी है, मेरे हस्बैंड की कज़न है, ये भी, तो ये रोने लगी, कह रही है ये भी और इसकी बड़ी बहन भी कि आप हमारे घर से जाओ ना, आप हमारे घर जाके रहो। तो मैं अपने पास रखूँ कि नहीं यार, मैंने कहा मेरा अपना घर है, सब कुछ है, तो मैं ऐसे क्यों किसी और के घर जाऊँ। तो फिर इसलिए उदास होकर बैठी थी पत्थरों पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है इंशाल्लाह, तो मैं चलती हूँ। तो अभी चलती हूँ, तो थोड़ी सी मैंने पुंदड़ी वगैरह तोड़ी है, तो मैंने वो व्लॉग भी नहीं बनाया, तो दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का ना, इसलिए। तो अभी चलते हैं, मैं अपने घर ससुराल देखती हूँ वहाँ का मतलब रवैया कैसे, वो लोग मेरे साथ सही रहते हैं तो फिर यहाँ पे रहूँगी, वरना फिर मैं अपने अम्मी के पास चली जाऊँगी। वैसे भी तो कौन सा वहाँ जाएँ तो वो इस तरह बात कहते हैं, तुम अपनी माँ बाप की बात मानती हो। तो इधर रहूँ तो ये लोग कह देते हैं, तो तुम अपनी मतलब कि ना, मेरी अम्मी कहती है तुम उधर से आती हो तो तुम्हारा मूड और तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है।
खैर ऐसी कोई बात नहीं है, जो ज़िंदगी है गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। अभी चलते हैं घर की तरफ। मैंने चलो खैर है, अभी जाती हूँ वहाँ, देखती हूँ क्या रूटीन है। वो खुश है मेरे साथ, ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे रहूँगी, वरना मैं शाम को चली जाऊँगी अपने बच्चों के पास। बच्चे घर सब कुछ छोड़ के आए उनके लिए, तो कभी ये लोग किस तरह मेरे साथ रहते, कभी ये लोग किस तरह रहते, फिर इतना दुख और तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो माँ बाप की भी बात तकलीफ़ पे होती है, लगती है। तो इनकी जो ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं ना, इंसान को ज़िंदगी 2 रंग की जीनी पड़ती है। तो हम भी इस तरह जी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्लाह ने वक्त दिया तो हमें कबूल है। तो चले शाहाना, ठीक है। अभी जाती हूँ उसके घर, तो इसके घर से फिर मैं जाऊँगी, ये मेरे साथ मुझे वहाँ छोड़ के आएगी, क्योंकि यहाँ से मैं अकेली तो नहीं जा सकती ना, इसलिए। हाय अल्लाह अकबर। बैठे बैठाए तो मैंने यहाँ पे व्लॉग भी बना लिया। बादल भी है, ठंड भी है। तो आज मैंने वेलवेट का सूट गरम पहना हुआ तो है, तो फिर भी मुझे सर्दी लग रही है। जैसे ठहरी थी, जैसे कॉल करते हैं, जिस तरह जिस हाल में मैं ठहरी होती हूँ, ना तैयार होती हूँ, ना कपड़े चेंज करती, कुछ भी नहीं करती, तो मैं आ जाती हूँ। फिर भी ये लोगों के आजकल के नए दुनिया नए रंग होते हैं, दिखाते हैं। देखो इन्होंने ये शील्डन वगैरह बचपन में जैसे हम लोग खेलते थे, तो बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं। इन्होंने ये बनाई हुई है तो खेलने के लिए। तो आज मैं उनके बच्चों को देख के, ना ही उनके पाँव में जूती थी, तो ना ही उनके गर्म कपड़े थे, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो मेरे बच्चों के गर्म कपड़े चीज़ें पड़ी हैं तो मैं ले आऊँगी। तो कल इन बच्चों के लिए कुछ हम गर्म कपड़े और जर्सियाँ भी ले आएंगे, तो वो भी देंगे इनको। आज मैंने पैसे दे दिए, वो खुश हो गए हैं। जब मैंने उनको पैसे दिए ना, इतने खुश हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे किसी की अमानत थी। तो वो रहते हैं इधर से दूर, इस्लामाबाद रहते हैं, तो उन्होंने मेरे जैसे कैश में भेजे थे, तो फिर मैं देने के लिए, क्योंकि हर दफ़ा मतलब कि मुसलसल 4 साल हो गए हैं, मैं हर किसी को मतलब कि ना इस तरह लेके दे देती हूँ, सवाब मिल रहा है। क्योंकि हमने जो वक्त देखे तो हमें उनको भी देख के दुख होता है, तो फिर मैं कह देती हूँ कोई मसला नहीं है, सवाब का काम है, कौन सा मेरे खुद की जेब से निकले है, दिया तो मैंने उनसे लेके आया ना, तो इसलिए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, कल किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी करते हैं, अल्लाह हाफिज़।